भैया, मालिक की तबीयत बहुत खराब है, आप जल्दी आ जाइए ना। हाँ भाभी, आप निकल रही है ना? हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ। सबके सवारे। अच्छा किया। अब जब वो यहाँ आ जाएं, हाँ? उसी वक्त डॉक्टर भी आना हाँ चाहिए। ठीक है। सुन, हाँ? डॉक्टर से क्या कहेगा? डॉक्टर कहेगा कि आपका बीपी बढ़ गया है, ज्यादा मिठाई खाते हो तो शुगर भी बढ़ गई है, दारू 2 पैक से ज्यादा पीने से मना करता हूँ लेकिन ये मेरी सुनते ही नहीं है। तो ये दारू के बारे में बोलने के लिए किसने कहा बेवकूफ? ये मैंने शेर यहाँ रखा और ये तेरी बकरी मरी। क्या मैं मालिक, जीत गया। आप मेरे सारे बकरे बकरियां खा गए। अरे बकरे से याद आया छोटू, बच्चे आ रहे हैं ना, अब 2 दिनों तक मेरा खाना पीना बंद हो जाएगा। तो उन्हें आने से मना कर दूं क्या? ये लो मालिक, वो तो अरे बाप रे, गोटियां समेट लो। आ गए आ गए आ गए आ गए। अब बस यहीं रुक जाओ। मालिक, नई कार ली है क्या? हे, इससे तुझे क्या लेना? पापा कैसे हैं अब? अब वो आप अंदर आके खुद ही देख लीजिए ना। आइए लता, मालिक। हमारे फ्लैट खरीदने की बात अंदर किसी से मत कहना, कार के बारे में भी। मैं तो नहीं बोलूंगी पर तुम ध्यान रखना। हाँ ठीक है, चलो चलो। मालिक। पापा, अब कैसी तबीयत है? क्यों रे, खाने में मिर्ची ज्यादा डाली थी क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं अरे किया नहीं मैंने। पापा जी, आपको ज्यादा तीखा नहीं खाना चाहिए। ए, देख, शायद बेटी और दामाद भी आ गए। पकड़ो। अरे तुम इनके बारे में नहीं जानती हो। चलो जल्दी करो। कोई देखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा जी। कोई नहीं देखेगा, उतारो। पापा की तबीयत पहले से ही खराब है। पापा, पापा, क्या हुआ पापा? पापा, आप उठने की कोशिश मत कीजिए। छोटू, अभी तक डॉक्टर क्यों नहीं आया? अरे हाँ, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। आइए डॉक्टर साहब, जल्दी आइए। ये देखिए, आइए। प्लीज देखिए। बीपी लेवल बहुत बढ़ा हुआ है, दिल कमजोर है, आप ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। तो फिर देर मत कीजिए ना, टैबलेट्स लिख दीजिए। बाहर बाहर आके लिख दीजिए। मैं आइए, बाहर आ जाइए। अरे सुन, इनके लिए गर्म पानी रख दे, सब नहा लेंगे, लंबा सफर तय करके आए। जाओ तुम सब जाकर नहा लो। पापा जी आप रेस्ट कीजिए। हाँ मैं कर लूंगा। ध्यान रखिए पापा। पापा, ए, तुम जाकर पहले नहा लो। जाओ। बस 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 खाओ। बस। अपने घर का खाना खाकर कितने दिन हो गए? कर लो, बात कर नहीं लो। पापा जी, कल सुबह तो हम लोग वापस जा ही रहे हैं। इतने बिजी रहने के बावजूद मेरी खबर मिलते ही तुम सब चले आए, बड़ी खुशी हुई। अब इसी खुशी के साथ तुम सबसे एक चीज मांगनी है मुझे। कुछ नहीं, एक और मछली ले सकता हूँ। उसमें क्या है पापा जी, आपके लिए तो है। लेकिन हाँ, मेरे दिल में सच में एक इच्छा है, बताऊं? बोलिए ना पापा। ये मेरी बहन की बेटी है और ये मेरे सबसे अच्छे दोस्त का बेटा। इन्हें गोद लेकर अपनी संतान मानकर पाल पोस कर अच्छी जगह शादी करवाई मैंने। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे जीते जी ऋषि और वर्षा की शादी करवा दो। देखो, खून का रिश्ता तो दूर दूर तक नहीं है। आज रात अच्छी तरह सोच लो, कल सुबह मुझे बता देना। अभी ये सब किस लिए पापा? वैसे भी आपकी तबीयत ठीक नहीं है और हमें भी कल सुबह जल्दी निकलना होगा। मतलब वो दोनों तो अभी जॉब ही कर रहे हैं ना, इतनी जल्दी शादी क्यों? आजकल के बच्चे जल्दी शादी नहीं करते पापा। अरे भाई, मैं फौरन शादी करने के लिए थोड़े कह रहा हूँ, अभी बात पक्की कर लेते हैं, अच्छा रहेगा। ओह, अच्छा वैसे है ना? ए सुन, जान की बेटी की गाड़ी में सब्जियां रखवा दी? रख दी हैं। अरे मुरली की गाड़ी में भी सब्जियां रखवा दे। वही रखने जा रहा हूँ मालिक। अरे तो जल्दी रखना। अरे राजू, अरे चंद्रभान आओ। बच्चे अभी निकलने वाले हैं। हाँ, आओ मिलो उनसे। अरे पापा जी। चाचा जी, अरे पापा, बैठो, बैठो। आप भी हमारे साथ हैदराबाद चलिए ना। अरे यहाँ हैं ये लोग मेरा ध्यान रखने के लिए, तुम बैठो। पापा जी को ना समय पर दवाइयाँ दिया कर। हाँ ठीक है भाभी। अब बताओ, कल जो मैंने कहा था उस बारे में सोचा? वही बच्चों की शादी के बारे में। अब हम तो राजी हैं पापा, एक बार उनसे भी पूछ कर देख लीजिए। दामाद जी सोच लिया? कल आपने सही कहा था पापा, पहचान में शादी करेंगे तो बेफिक्र रहेंगे। अरे वाह, सब राजी हैं। तुम बच्चों की चिंता छोड़ दो, उनसे मैं बात कर लूंगा।
हमेशा फोन पर लगी रहोगी क्या? मैं नहीं, तुम लगे रहते हो। तुमने जब अपने फोन पर शेयर्स देखे मैंने कुछ नहीं कहा, तो तुम क्यों बकवास कर रहे हो? जो है वही कहा है। हमेशा तुम फोन पर ही चिपकी रहती हो। तुम बात नहीं करते तो मैं और क्या करूं? तुम्हारा चेहरा देखती रहूं क्या? देखो ऋषि, मेरा करना तुम्हें गलत लगता है तो तुम्हारा करना भी मुझे पसंद नहीं। यही मुझे पसंद नहीं है। जब कुछ कहता हूँ तो उसे समझा करो। कोई और मुझे कंट्रोल करे, मुझे पसंद नहीं। पसंद नहीं है तो जाओ, कोई तुम्हारे पीछे नहीं आने वाला। मुझे तुम्हारे साथ फ्यूचर दिखाई दे रहा है। अब डर लग रहा है मुझे। दिखा दिया ना, आंसू बहाकर दिखा दिया ना। पहले अपना रोना बंद करो। मुझे तो अपना फ्यूचर तुम्हारे साथ यहीं इसी वक्त से दिख रहा है। लेकिन अब मुझे नहीं दिख रहा। जानते हो क्यों? तुम पैसों को जितनी वैल्यू देते हो उतनी इंसान को नहीं। बकवास मत कर। अब हम दोनों साथ नहीं रह सकते। चल जा। ओ भालचंदर, क्या हुआ? सोमराज साहब जी नहीं रहे। क्या? अरे कैसे हुआ ये सब? मुझे अभी अभी पता चला। तू जल्दी चल भाई। बहुत हंसमुख आदमी थे, कितने भाग्यशाली हैं, नींद में ही चले गए। कहता था हम वही असली सेहत होती है, और अंत में सिर्फ उसकी हंसी रह गई हमारे बीच। पापा, पापा, भैया, पापा, पापा, भैया, पापा, भैया। जानकी चुप हो जा। दामाद जी, अंधेरा हो रहा है, अब लेकर जाना चाहिए। आज सुनना बेटा, वर्षा, पापा जी को लेकर जाना होगा। ये दिया 13 दिन तक जलना चाहिए, देखते रहना। सुनिए जी, चाचा आ रहे हैं। ओ, आइए चाचा जी, बैठिए। क्यों बेटा, कुछ काम कर रहे थे? ये सब अचानक हो गया ना चाचा जी। ऑफिस को लीव मेल भेज रहा था। बेटा, राघवी बहन? हाँ, ऋषि गया है चाचा जी, उनको लाने के लिए। ओहो। आप कब आए चाचा जी? हाँ बेटा, थोड़ी बॉडी में पेन हो रहा था, इसीलिए लेटा था। मुरली, मैं पंडित जी से मिलकर आ रहा हूँ। राजू के नक्षत्र के हिसाब से चौथा तीसरे दिन और 13वीं 12वें दिन करनी होगी। मुरली, तुम क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं चाचा जी,
लेकिन 13 दिन तक ऑफिस। मुरली, 12 दिन तक तुम गांव के बाहर कदम भी नहीं रख सकते। चौथे पर कुछ लोग ही आ पाएंगे, लेकिन 13वीं पर आसपास के सारे रिश्तेदार आ जाएंगे। हमेशा उसके दस्तखत से ही पैसे भरते निकालते थे। अब तुम्हें ही देखना होगा। अच्छी तरह से काम हो, इसलिए पैसे भी कुछ ज्यादा ही खर्च होंगे। हम अकेले तो नहीं कर पाएंगे। भाई साहब को आधा करने के लिए बोलिए। पैसे लगाऊं? मैं क्या उनका बेटा हूँ? उधार चाहो तो ले लो। ऐसा कैसे भाई साहब? हमारे लिए जो किया वो आपके लिए भी तो किया है ना? वो उनकी जिम्मेदारी थी, मेरी नहीं थी। तो ये भी आपकी ही जिम्मेदारी है। ए वर्षा, अंदर जाओ। देखो बहन जी, हम तो सिर्फ शामिल हुए हैं। ये आधा आधा हिस्सा कैसा, और ये जिम्मेदारी कैसी? सुनिए, जिम्मेदारी समझकर देना है तो दीजिए, नहीं तो नहीं, लेकिन ऐसी बातें मत कीजिए। मेरे पापा के मरने पर दिया था क्या? ये भी मैंने कहा आपके पास पैसे कम है तो उधार दे दूंगा, यही कहा। तो गलत क्या कहा? वो सब तो ठीक है। आपने हैदराबाद में नया घर बनाया है ना, उसके गृह प्रवेश में हमें बुलाया था क्या? मुझे कैसा लगा होगा? भाई साहब, आपका ये कहना बिल्कुल ठीक नहीं। पिछले महीने हम आपके घर पार्टी पर गए थे। हमें देखकर आप अनजान बनकर चले गए, तो उसे क्या कहेंगे आप? लता बेटी, तुम शांत हो जाओ। राजू का नाम सुनकर इस गांव में कोई भी पैसा दे देगा। आज तक मैंने उसे सिर्फ पैसा देते ही देखा है, लेते कभी भी नहीं देखा। वो तो तुम्हारे करने से उनकी आत्मा को शांति मिलेगी इसलिए कहा, वरना इस गांव में पैसे की कमी नहीं है। बेकार में आप लोग क्यों झगड़ा कर रहे हो? सही कह रहे हो चाचा जी, मैं तो यही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये चिल्ला रहे हैं। तो ठीक है, आधा मैं दूंगा। अगर तुम्हारे पास नहीं है तो पूरा भी दे दूंगा। अब से आधा आधा देंगे और आधा आधा लेंगे। फालतू बकवास मत कीजिए। जबान संभाल कर। रुको, चुप हो जाओ। होने वाले समझी हो, शादी के बाद ये सब तुम्हारा ही तो है। छोड़ो मामा, अभी ये हाल है, शादी के बाद क्या करेंगे ये लोग? शादी के बाद क्या होगा ये सोचने की जरूरत नहीं है। राजू को जुबान दी थी ना कि इस घर में शादी करोगे। उन्होंने पहचान वालों से करने के लिए कहा था, मैं भी वही कर रहा था, लेकिन इनसे नहीं, मेरे पहचान वालों से करूंगा। ये सब नहीं हो सकता मामा। उस दिन उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने हाँ कर दी थी, वरना मैं अपनी बेटी की शादी इनके घर में कभी नहीं कर सकता। हमने भी यही सोचा था। ये जो भी हो रहा है सब इसकी वजह से हो रहा है। मुरली, ये क्या कह रहा है? अरे भैया को गए एक दिन भी नहीं बीता, तुम लोग लड़ रहे हो। अरे ऐसा बर्ताव करके उन्हें और मत मारो। इतना पढ़े लिखे हो, उसका क्या फायदा बोलो? रोना बंद कर और अंदर चल। बुआ जी, पापा।